आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरस्टेड का प्रयोग के बारे में और उन्होंने क्या प्रयोग किया था और उनके प्रयोग से हमें क्या पता चलता है। इस पर आज पूरी तरीके से आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा और जितने तरीके से भी सवाल पूछे जाएंगे ये क्लियर होने वाला है। और ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और आपको मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आप को लगेगा कि ये 5 नंबर का नहीं बल्कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी इजीली समझ जाएंगे आप कि ऑरस्टेड ने प्रयोग किस पर किया था और इसका प्रयोग को हमें लिखना किस तरीके से है। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया यहाँ पे ऑरस्टेड का प्रयोग। तो ऑरस्टेड ने जो प्रयोग किया था वो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये उसका प्रयोग के द्वारा उसने पता किया था। तो धारावाही चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रहा हो तो उसे धारावाही कहते हैं। तार मतलब तार आप लोग जानते हैं। उसके बाद के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं जहाँ तक चुंबक का काम होता है। मतलब चुंबक को आप अगर किसी देखते होंगे, आम चुंबक, अगर कोई चुंबक सिंपल चुंबक आपके पास अगर है तो उस चुंबक को आप अगर किसी लोहे से सटाते हैं तो जितनी दूरी तक में वो जाके अपना किसी लोहे को या किसी चुंबक को पकड़ता है तो उसे ही चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्पन्न होता है, इसने ऑरस्टेड ने पता किया था और सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड ने पता किया था, इसीलिए इसे ऑरस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फिगर से समझते हैं हम। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो परिपथ है, परिपथ में ये स्विच खुला हुआ है और यहाँ पे एक कंपास है यानी चुंबकीय सुई। ठीक है, तो ये कंपास में जब ये स्विच खुला हुआ है तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रहा है इन तारों में, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस कंपास में विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी ये अपने स्थान पर ही है। ठीक है, और इस कंपास को जो है इस चालक तार के समांतर रखा गया है। ठीक है, लेकिन समांतर रखा गया है और यहाँ पे स्विच खुला हुआ है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे और स्विच लगा होने के कारण यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है इसके अगल बगल। तो यहाँ पे कंपास में आप विक्षेप देख सकते हैं कि कंपास अपने मूल स्थान से हिल गया है, मतलब विक्षेप हुआ है। तो ये था, उसने पता किया कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जब विद्युत धारा हम प्रभावित करते हैं किसी चालक में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कि अगर आपको जो 5 नंबर के लिए कहा जाएगा तो आपको आगे क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख लिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखना है आपको, किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है। तो मैंने जितना भी बातें बताया आपको फिगर में, उन सभी बातों को अगर आप लिख देंगे तो इसमें और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, और वही सब बातें मैंने लिखा है यहाँ पे। तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके जांच के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ऑरस्टेड ने पता किया था, लेकिन इसको पता करने के लिए एक कंपास को चालक तार के समांतर रखा जाता है। मैंने आपको बताया अभी फिगर में कि चालक तार को ये चालक तार के समांतर में रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपास को, तो यहाँ पे वही लिखाया गया है कि चालक तार को कंपास के समांतर रखा जाता है। जब परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होती है तो कंपास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब धारा प्रभावित किया जाता है तो कंपास में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये था आपका 5 नंबर। मतलब यहाँ पे मैंने आपको जितना फिगर में बताया उतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि ऑरस्टेड के नियम से आप क्या समझते हैं और इसका वर्णन करें। तो ये टोटल 5 नंबर के लिए होता है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं, एक बार मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बनाना पड़ेगा एग्जाम में। और फिगर देख सकते हैं काफ़ी इजी है, बस 4 लकीरें खींचना है, कंपास बनाना है, यहाँ पे भी 4 लकीर खींचना है, कंपास बनाना है। तो इतना लिखने के बाद आपको ये समझिए कि आपको 5 नंबर मिल गया। अगर क्वेश्चन फंसे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।